मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बंद रही मंदिर को खुलवाकर बीजेपी विधायक ने किया नियम उल्लंघन। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन करके सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया है, लेकिन दावणगेरे जिला जगलूर बीजेपी विधायक एसवी रामचंद्रप्पा उनकी पत्नी और बच्चों के साथ जाकर जगलूर तालुका के मदरहल्ली गांव में रही बंद किए गए चौड़ेश्वरी मंदिर को खोल के विशेष पूजा की गई। इस घटना से खुलेआम कोरोना नियमों का उल्लंघन होने की बात सामने आई है। विधायक की इस हरकत पर सार्वजनिकों की ओर से खूब विरोध जताया जा रहा है कि आम लोगों के लिए एक कानून और नेताओं के लिए एक कानून बनाकर सरकार सिर्फ आम गरीब लोगों पर ही कानूनी कार्रवाई करती है। इससे पहले भी सीएम के बेटे बीवाई विजेंद्र ने भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करके पूजा अर्चना की थी, लेकिन सरकार की ओर से इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। शातिर चोर को दबोचा पुलिस ने। बागलकोट जिला बनट्टी पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस स्टेशन के अनुसार यह व्यक्ति 1996 से लेकर अब तक इस पर कुल 32 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। 2019 में ये चोर रामदुर्ग जेल से भाग निकला था। साथ में मुदोल, लोकापुर, रामदुर्ग, निम्बरगा, मदन हिप्परगा, इलकल पुलिस थानों में 16 मामले इस पर दर्ज किए गए थे। साथ ही कोर्ट की ओर से इस व्यक्ति पर वारंट भी जारी किया गया था। जिला एसपी लोकेश जगलासर के मार्गदर्शन में सीपीआई ने 2 साल पुराने मामले को सुलझाते हुए बीजापुर जिला होन्नल्ली गांव के संतोष नंदीहाल की गिरफ्तारी की है। इससे गिरफ्तार करके 6 लाख कीमत के सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं पुलिस ने। सरकार से ज्यादा दानियों की ओर से मदद की जा रही है। जमीर अहमद खान। तुमकुरू के सदाशिव नगर में आयोजित एम्बुलेंस और ऑक्सीजन वितरण कार्यक्रम का चालन किया कांग्रेसी विधायक और पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान ने। इस समय पर कहा कि बेंगलुरु सहित दानियों की ओर से सरकार से एक कदम आगे आकर कोरोना मरीजों की मदद की जा रही है। इसीलिए बेंगलुरु जैसे महानगर में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। कुछ जगहों पर शव संस्कार करने में भी परिवार के लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो मुस्लिम युवकों की ओर से भी एक समाजमुखी कार्य को किया जा रहा है। ऐसे कामों को सरकारें करने की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ दानी युवकों और कई समाज चिंतकों की ओर से मदद की जा रही है। ये बड़े गर्व की बात है, लेकिन बड़े शर्म की बात यह है कि हमारे राज्य और केंद्र की सरकारें इसमें पूरी तरह से नाकाम हुई हैं। कहा जमीर अहमद खान ने। वोट भी जनता का, टैक्स भी जनता का, मदद भी जनता की, तो सरकारें किस काम की। 10 की परमिशन 100 लोग जमा, शादी पर अधिकारियों की रेड। चिकमंगलुरु जिला कोदुरु तालुका करकिल हल्ली गांव में 10 लोगों की परमिशन लेकर 100 लोग जमा होकर शादी की कार्रवाई की जा रही थी। इसी की जानकारी मिलते ही अधिकारियों की ओर से रेड की गई है। मौके पर रहे लोग अपना खाना छोड़कर वहां से फरार हुए हैं। मौके पर पहुंचे ग्राम पंचायत अधिकारियों को देखकर खुद दुल्हा ही अपनी दुल्हन को छोड़कर भाग निकला है। 7 जन्मों का साथ देने का वादा करके अपनी पत्नी को एक ही पल में छोड़कर भागा है पति। जब खुद पे मुसीबत आती है तो कस्में वादे भूल जाते हैं लोग। केरल से लाकर रेमडेसिविर का व्यापार, पुलिस ने दबोचा 3 लोगों को। केरल से रेमडेसिविर को लाकर ज्यादा दामों पर बेंगलुरु में बेचने वाले को दबोचा है पुलिस ने। बसवेश्वर नगर पुलिस इंस्पेक्टर एरे स्वामी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए खुद ग्राहक बनकर संजीव कुमार, प्रतीक, अभिजीत को दबोचा है। ये लोग एक वैल इंजेक्शन को 10,000 के भाव में बेचा करते थे। इनसे 25 रेमडेसिविर इंजेक्शन को जब्त करते हुए मामले को बसवेश्वर नगर पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है।
राशन के चावल में मिले प्लास्टिक के नकली चावल। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले चावल में मिलावट होने की खबरें सामने आ रही थी। वैसा ही एक मामला आज सामने आया है। उडुपी जिला करकल तालुका के बेलमन ग्राम पंचायत व्याप्ति में दिए जाने वाले राशन के चावलों में नकली प्लास्टिक के चावल देखे गए हैं। चावल को पकाने के समय ये बात सामने आई है। अगर इस तरह के चीज़ों को गरीब जनता खाएगी तो कोरोना से ज़्यादा राशन के चावल खाने से मर जाएंगे। सरकार को अपनी नींद से जागकर जनता के लिए दिए जाने वाले राशन के मिलावट को रोकने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है गांव के लोगों का। तूफान के चलते समंदर से रास्ते पर आए नाव। कोरोना और लॉकडाउन के चलते मछुआरों और उनके व्यापारियों को परेशानी कम थी कि अब समुद्री तूफान के चलते उन्हें और एक परेशानी ने घेर लिया है, जो उनके नाव को पानी छोड़कर अब सड़कों पर आने की नौबत आ चुकी है। उत्तर कन्नड़ जिला भटकल के समुद्री किनारे में रहे लोग जो मछुआरे समुदाय के थे, रोज़ाना मछली का शिकार करते और व्यापार करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया करते थे। लेकिन आज इनकी रोजी रोटी बंद होकर नावों को समुद्र से दूर लाया गया है। सरकार ने इन्हें आदेश दिया है कि ये लोग तूफान कम होने तक अपने काम बंद रखें। सरकार के पैकेज में इन लोगों को मदद नहीं दी गई है। इन्हें परिवार चलाने के लिए बड़ी दिक्कत होने की बात पता चली है। क्या सरकार या स्थानीय नेता इनकी मदद करेंगे या इलेक्शन के समय सिर्फ वोट मांग के भूल जाएंगे? घर की चोरी हुआ लाखों का नुकसान। शिवमोगा शहर के सोमैया लेआउट में रहे प्रभाकर नामी व्यक्ति के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि घर मालिक पिछले 3 दिन पहले अपने रिश्तेदार के यहां दूसरे गांव चले गए थे। इसी को देखते हुए चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। साथ में शातिर चोरों ने अपना कोई नाम और निशान ना मिले इस नीयत से सारे घर में मिर्ची पाउडर को डालकर भाग गए हैं। घर में रहे 220 ग्राम सोना और 80,000 नकद चोरी होने की बात पता चली है। मौके पर पहुंचे कोटे पुलिस अधिकारियों ने घटना का जायजा लेकर मामले को दर्ज कर लिया है। ऑक्सीजन निकालकर दूसरे मरीज को लगाने से हुई मौत। यह घटना दावणगेरे बटगेरे जिला अस्पताल के MSIU घटक में घटी है। 42 साल महांतेश बडगेर ने अपनी जान गंवाई है। इन्हें सांस लेने की तकलीफ के चलते सरकारी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था, लेकिन इनकी नाजुक हालत को देखने के बाद भी अस्पताल के स्टाफ ने इन्हें छोड़कर बाजू में रहे मरीज को ऑक्सीजन देने से इनकी मौत हुई है। इस काम को अस्पताल के डॉक्टर बसवराज ने किए जाने की बात परिवार के लोगों की ओर से की जा रही है। इनके रिश्तेदार डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की तैयारी में हैं। 104 साल के स्वतंत्र सेनानी दोरेस्वामी ने ली आज आखिरी सांसें। गांधीवादी आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ अपना योगदान देने वाले 104 साल के दोरेस्वामी सिर्फ आज़ादी ही नहीं, आज भी राज्य के कई आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लेकर कामयाब बनाया था। अप्रैल 10, 1918 को बेंगलुरु ग्रामांतर वरहल्ली में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने BSc तक की पढ़ाई करके प्रोफेसर की नौकरी की है। महात्मा गांधी की लिखी गई माय लिबर्टी बुक को पढ़ने के बाद प्रेरित होकर आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने की चाहत जाग उठी थी दोरेस्वामी की। पहली बार गांधी जी उस समय के कर्नाटक दौरे पर आए थे, तब इनका पूरा साथ दिया था दोरेस्वामी ने। आज़ादी की लड़ाई में कई बार इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी डाला गया। क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेकर अपना योगदान दिया था। इनके निधन पर बीजेपी, कांग्रेस और सभी राष्ट्रीय दल के नेताओं ने गहरे रंज और गम का इजहार किया है। अब ये आखिरी व्यक्ति थे जो गांधी जी के साथ आज़ादी में लड़े थे। इनके साथ ही गांधी युग भी खत्म हुआ है। लॉकडाउन के बीच शराब का व्यापार, कैमरा देखते ही शराबी भाग उठे।
रायचूर शहर के गंज सर्कल में एपीएमसी के पास एक महिला लॉकडाउन के मौके पर शराब को बेचने का काम कर रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही सभी मीडिया कर्मी जाने पर शराबी अपना चेहरा छुपाकर वहां से भागने का नज़ारा देखने को मिला। एपीएमसी के कैंपस में बेचने की बात सामने आई है। कुछ लोग अपने शराब को पीते भी नजर आए। इनमें एक व्यक्ति ने कहा कि लॉकडाउन है, सभी बार बंद हैं, हमें पीने के लिए शराब नहीं तो हम क्या करें। कहने लगा। इन सब का नज़ारा कैमरे में कैद हुआ है। इतना होने के बावजूद भी पुलिस विभाग कहाँ थी, ये सवाल भी उठ रहे हैं। आज काला दिवस के मौके पर किसान नेताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि बिल का विरोध करते हुए 2020 नवंबर से ठंडी बारिश और इस गर्मी में भी किसान मुखंड और हर राज्य से गए किसान आज भी दिल्ली में अपनी हड़ताल और आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इस पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा की ओर से किसान अपने घर और खेतों के साथ साथ अपने वाहनों में काला झंडा लगाने की बात कहते हुए काला दिवस का आह्वान दिया गया था। इसी के समर्थन देते हुए बीजापुर, बेलगाम और राज्य के कई जिलों के किसान नेताओं की ओर से शहर के डीसी दफ्तर और अपने अपने इलाकों में हाथों में काले झंडे लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विरोध करते दिखे। इस मौके पर व्यापारियों के लिए बनाए गए इन कानूनों को वापस लेने की मांग की किसान मुखंडों ने। शॉर्ट सर्किट के कारण गैस एजेंसी के ऑफिस में लगी आग। बीजापुर शहर के बागलकोट रोड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास रही एचपी गैस की एजेंसी श्री एंटरप्राइजेस में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की बात पता चली है। ऑफिस के अंडरग्राउंड गोडाउन में रहे एचपी कंपनी के चूल्हे और गैस पाइप जलकर राख हो गए हैं। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। घटना का जायजा लेने पहुंचे जलनगर पुलिस थाना अधिकारियों ने जांच करते हुए मामले को दर्ज कर लिया है। देश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे सरकार, एमबी पाटिल का बयान। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और बबलेश्वर मतक्षेत्र के कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल ने एक प्रेस मीट करके कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद तीसरी लहर का डर बना हुआ है। अगर इसे नहीं रोका गया तो बहुत सी जानें चली जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी कि 130 करोड़ आबादी वाले देश में लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का अभियान चलाना होगा सरकार को, तभी हमारे देश को इस बीमारी से जीत मिलेगी। बाहरी मुल्क अमेरिका, इजराइल, यूरोपियन राष्ट्रों में वैक्सीनेशन अभियान को पूरा करके इस कोरोना महामारी से लोगों की रक्षा की गई है और वहां के देशों में लॉकडाउन न लगाकर पहले जैसी जिंदगी पर लौटी हैं लोग। देश में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को तैयार करें। अगर नहीं हो पाए तो बाहरी मुल्क से मदद लें सरकारें, लेकिन 100 करोड़ लोगों तक इस दवाई को पहुंचाने की सरकार से अपील की एमबी पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।